हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 13 जो आपको आज 9 नवंबर 2020 को करनी है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और बेटा आज हम जानेंगे कि कैसे बिगनिंग हुई, कैसे शुरुआत हुई फार्मिंग की और हर्डिंग की, कैसे जानवरों को पाला गया, कैसे खेती करना शुरू किया। तो देखिए, मैन, women and children probably observed several things, the places where edible plants were found। बेटा वो नेचर में थे तो नेचर में उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि किस तरह से हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम। किस तरह से बीज जो थे वो पकने के बाद प्लांट से दूर गिरे और कैसे फिर वो नए पौधे में बदले। तो परहैप्स शायद ऐसा हुआ होगा, दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, उन्होंने फिर उन प्लांट्स का ध्यान रखना शुरू किया होगा, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो, और उन्होंने पक्षियों से, जानवरों से बचाया होगा ताकि वो बढ़ सकें और सीड्स आएँ उस पर, वो सीड्स पक जाएं और फिर दोबारा वो नए पौधों को जन्म दे सकें। और इस तरह से इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इस तरह से लोग किसान बने होंगे जब उन्होंने एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखा होगा। उसके बाद बेटा वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters। आप देखते हैं कभी भी किसी जानवर को अपनी ओर बुलाना हो तो उसके लिए कुछ आगे उसके खाने का रखते हैं और वो उससे आकर्षित होकर आपके पास आ जाता है। तो इसी तरह से ऐसे कभी हुआ होगा कि खाने का कुछ सामान अपने घर के पास उन्होंने रखा होगा और उससे उन्होंने आकर्षित किया होगा उन जानवरों को। और द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, और जो पहला ऐसा कोई जानवर होगा जिसे पालतू बनाया गया होगा तो वो कोई पुराना जंगली कुत्ता रहा होगा, जो ये गेस किया जाता है। पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। ऐसे एनिमल्स को उन्होंने पालना पसंद किया स्टार्टिंग में, जो आसानी से उनके कैंप जहाँ वो रह रहे थे, उनके रहने की जगह के आसपास वो अक्सर आ जाया करते थे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass। तो ये जो थे बेटा, शीप, भेड़ है, बकरी है और सुअर है, ये सारे क्या थे, खाते, घास खाते थे और जनरली वहाँ पर चलते हुए उस तरफ आ जाते थे। ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टिव देम, और लोगों ने उन्हें बचाया हंटर्स से, एनिमल्स से, बड़े जानवरों के खाने से, नहीं तो वो बड़े जानवरों का खाना बन जाते। तो जब इस तरह से एक ट्रस्ट डेवलप हुआ, वो एनिमल ह्यूमन बींग्स के साथ रहा, उससे सिक्योर समझ फील करने लगा, तो दे दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स। और इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स थे वो हर्डर्स भी बन गए। उन्होंने एनिमल्स को केयर करना शुरू कर दिया, उनको पालतू बनाया। उसके बाद है बेटा डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन है क्या? डोमेस्टिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें लोगों ने पौधों का ध्यान रखना शुरू किया, पौधों को उगाना सीख लिया और ध्यान रखा, साथ ही साथ जानवरों का ध्यान रखा। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals। देखो बेटा, जिनकी केयर की जाती है, ह्यूमन बींग्स ने जिनकी केयर की एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों या जंगली पौधों से काफ़ी हद तक अलग हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स, क्योंकि लोग कौन से वाले प्लांट्स और एनिमल्स सिलेक्ट करते हैं जो जल्दी से बीमार नहीं होते और जिनकी केयर करना ईजी होता है और जो उनके लिए बेनिफिशियल थे ह्यूमन बींग्स के लिए। उन्होंने उन्हीं एनिमल्स को टेम करना शुरू किया, पेट एनिमल्स बनाया, उन्हीं प्लांट्स का ध्यान रखा जो उनके फूडिंग के लिए, उनके किसी तरह मदद कर सकते थे, उनके खाने पीने के लिए। तो देखिए उसके बाद है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीका, जीवन का एक नया तरीका। क्या था? इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। जब आप एक सीड लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ टाइम लगता है उसको उगने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। ये हो सकता है कुछ दिनों की बात हो, कुछ महीनों की बात हो, साल की बात हो और कई सालों की बात हो। तो ये उस बीज पर निर्भर करता है
When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants. तो जब पहली बार प्लांट्स उगाना सीखा ह्यूमन बीइंग ने, तो उसने देखा कि उसे उसके आसपास ही रहना पड़ेगा उन प्लांट्स का ध्यान रखने के लिए, उसको वाटर करने के लिए, उसके पानी डालने के लिए, खरपतवार वीडिंग हटाने के लिए, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवरों से और पक्षियों से भी बचाना पड़ेगा उन्हें, टिल द ग्रेन राइपन, जब तक कि वो पक नहीं जाते, जो अनाज है, जो अन्न है, वो पक नहीं जाता तब तक। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और जब आपको ग्रेन्स मिल गए, जो अनाज मिल गया, तो उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब क्या था, जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज था, वो खाना भी था, वो सीड भी था, अगले प्लांट को उगाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे, और लोगों को अपना कोई एक ऐसा तरीका भी ढूंढना था जिससे उनको स्टोर किया जाए, उन्हें संभाल के रखा जाए और वो ख़राब ना हो। इन मैनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने बड़े बड़े लार्ज क्ले पॉट्स बनाने शुरू किए, और वो बास्केट्स, कुछ बास्केट बनानी शुरू की, डक पिट्स इनटू द ग्राउंड, और उन्होंने गड्ढा करके ज़मीन के अंदर भी अनाज को रखने की कोशिश की। तो देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज के क्वेश्चन है हाउ डिड पीपल बिकेम फार्मर्स, तो लोग फार्मर कैसे बने। तो ये पहला आपका जो है, ये यही आंसर है कि कैसे लोग फार्मर्स बने। तो आप ये इसमें डाल सकते हो कि उन्होंने पहले ऑब्ज़र्व किया होगा सभी चीज़ों को, कैसे जो है बीज राइप होते हैं और कैसे पकने के बाद जब ज़मीन पर गिरते हैं तो वो फिर एक पौधे का रूप ले लेते हैं। अब देखिए व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन, तो डोमेस्टिकेशन भी यहाँ पर आपको सब डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो ये आपका बेटा प्लांट्स को तो ग्रो करना ही करना है, साथ में एनिमल्स का भी ध्यान रख रहे हैं। तो उसके बाद देखिए व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन बता दिया आपका, ये आंसर देखिए, आंसर नंबर 1 तो यहाँ पर है, ये आंसर नंबर आपका 1 है। आंसर नंबर 2 आपका देखिए, आंसर नंबर 2 व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन, तो ये डोमेस्टिकेशन क्या, इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो ये आपका है डोमेस्टिकेशन, जिसमें वो प्लांट्स को ध्यान रख रहे हैं, एनिमल्स का ध्यान रख रहे हैं, प्लांट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं। व्हाट वर द वेज इन विच ग्रेन्स यूज्ड, तो बेटा ये बहुत अच्छा सा ये पिक्टोरियल फॉर्म में ही आपको बता दिया गया है। वेज इन विच ग्रेन्स आर यूज्ड, तो पहला है सीड की फॉर्म में, देन फूड, उन्हीं ग्रेन से खाना बन रहा है, गिफ्ट्स दे सकते हैं हम किसी को भी, सबके लिए यूज़फुल है, और फोर्थ है स्टोर्ड फॉर फूड, बेटा खाना खाने के रूप में भी लिया और बाद में भी खाना बनाने के लिए भी उसको इस्तेमाल करने के लिए स्टोर किया गया। तो इस तरह से आप आंसर नंबर ये आपका 3 है कि वेज इन विच ग्रेन्स आर इन वेज इन विच ग्रेन्स वर यूज्ड, तो ग्रेन्स को किस तरह से यूज़ किया गया, फूड के लिए, सीड के लिए, और साथ साथ गिफ्ट के लिए कैसे उसे स्टोर किया गया, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। अब देखिए कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर है आपका बेटा आज का, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet and 2 yards, एज वेल एज यूज़ अ मास्क। बेटा फेस्टिवल सीज़न है, बिना बात के घर से बाहर मत जाइए, बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है और किसी एक को भी परेशानी होने से सभी लोग परेशानी में फंस सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना भी ध्यान रखना है, अपने रिलेटिव्स को भी अवेयर करना है, अपने यंगर ब्रदर सिस्टर सबको अवेयर करना है कि हमें कोविड-19 के स्प्रेड से बचना है और बाकी सबको भी बचाना है। तो बेटा इसी के लिए आपको रेगुलरली हैंड वॉश करिए और बाकी 2 गाइडलाइंस, यूज़ अ मास्क एज वेल एज आपको फिज़िकल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, सभी फेस्टिवल्स को एंजॉय करना है। सो कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी
ऑटोमेटिकली आपके पास बेटा नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।